किसी से अगर आपका अफेयर हो जाता है, अनमैरिड हो आप, तो क्या आपको इतना राइट आपके मदर फादर से मिल गया है कि आप जाके खुद किसी के साथ चले जाओ, लड़का के 20 साल के माँ बाप के प्यार को 4 दिन के मोहब्बत के लिए घर द्वार सब छोड़ दो? क्या ये लड़की को करना चाहिए? हर चीज संविधान से नहीं चलती है, कुछ चीज जो है हमारी संस्कृति, तो संविधान ही चला लो फिर पति पत्नी के बीच में। फिर क्या, जब संविधान में ये चल सकता है कि बिना शादी के लड़की जा सकती है, तो संविधान में ये भी लॉ है कि हर 18 साल के ऊपर का लड़का लड़की अगर ब्रेकअप हो जाता है तो कोई किसी पे कोई आरोप नहीं लगाएगा। कल उसने मुझे कमिट किया था कि मैडम आज 12 बजे मैं आपसे मिलने आऊंगा, लेकिन जब 1 बजे मैंने उसको कॉल किया तो शायद वो यहाँ आने से घबरा रहा था, क्योंकि यहाँ से वहां तक पूरे यूट्यूबर्स एंड मीडिया वाले भरे हुए थे, तो वो आया नहीं। कोर्ट से अगर तुम फरियाना चाहते हो इस मामले को, तो बाबू बहुत बढ़िया से तुमको हम कानून समझा देंगे। तो एफआईआर दर्ज होगा, उसका कैरियर खराब होगा। तो वो यहाँ पे रोशन राही बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। उसके पास बहुत अच्छा रास्ता है रोशन के पास कि बंद कमरे में जैसे मोहब्बत करते थे, लल्लो चप्पो करते थे, उसी तरह बंद कमरे में चीजों को खत्म कर लो। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इन दिनों भोजपुरी के सिंगर या हीरो हीरोइन का हम बात करें तो काफी ज्यादा सुर्खियों में है। चाहे पवन सिंह को ले लीजिए या ज्योति सिंह का मैटर को ले लीजिए, मैटर शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच में एक और नया मामला निकलकर सामने आ गया है भोजपुरी सिंगर रोशन रॉय का। जी हां, रोशन रॉय जो है किरण अपनी धर्म पत्नी के साथ शादी करके वो 2 सालों से लगातार लिविंग रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन अब वो अपनी पत्नी को छोड़ दिए हैं, जिसके बाद उनकी पत्नी जो है महिला विकास मंच यानी कि बीना मानवी का चौखट और दरवाजे को खटखटाते हुई नजर आ रही है। बीना मानवी के चौखट पर आकर खड़े हो गई है और इंसाफ की गुहार लगा रही है, जिसके बाद बीना मानवी लगातार रोशन रॉय पर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे थे। कल काउंसलिंग चल रहा था जहां पर रोशन रॉय को आना था, लेकिन वो आने से एंड वक्त पर इनकार कर देते हैं। उनके ओर से कहा जाता है कि उनके दफ्तर में मीडिया के भीड़ को देखते हुए वो डर गए हैं, उनकी छवि खराब हो रही है और यही कारण है कि वो नहीं आ सकते हैं। जिसके बाद बीना मानवी आज एक्शन ले रही है और बीना मानवी किरण यानी कि जो लड़की है उसे लेकर उनके घर पर पहुंच गई है। ऐसे में क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आया है, आप सुनिए बीना मानवी की जवानी। मैम, जिस तरीके से मगही सिंगर रोशन रोही पर उनकी गर्लफ्रेंड आरोप लगा रही है कि पहले वो 2 साल रिलेशनशिप में रहे, फिजिकल हुए, शादी किए, अब वो छोड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि दोनों में कौन सही कौन गलत है? दोनों गलत है। कैसे? इस ऐसे गलत है, आज अगर आप काम कर रहे हो, आप है ना मीडिया में काम कर रहे हो ना, एज ए यूट्यूबर करो या पत्रकार जो भी कह लो, तो कर रहे हो, और किसी से अगर आपका अफेयर हो जाता है, अनमैरिड हो आप, तो क्या आपको इतना राइट आपके मदर फादर से मिल गया है कि आप जाके खुद किसी के साथ चले जाओ, लड़का के 20 साल के माँ बाप के प्यार को 4 दिन के मोहब्बत के लिए घर द्वार सब छोड़ दो? क्या ये लड़की को करना चाहिए? क्या हमारी संस्कृति सभ्यता ये कहती है? तो यहाँ लड़की गलत है। लेकिन मैम, आप तो ये तो जानती है ना, लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड तो भोगेगा भी तो वही। संविधान भी तो ये कहता है। सुनो मेरी बात, हर चीज संविधान से नहीं चलती है, कुछ चीज जो है हमारी संस्कृति, तो संविधान ही चला लो फिर पति पत्नी के बीच में। फिर क्या, जब संविधान में ये चल सकता है कि बिना शादी के लड़की जा सकती है, तो संविधान में ये भी लॉ है कि हर 18 साल के ऊपर का लड़का लड़की अगर ब्रेकअप हो जाता है तो कोई किसी पे कोई आरोप नहीं लगाएगा, क्योंकि अपनी मर्जी से एग्जैक्टली होना चाहिए ना। तो वही सहमति से होनी चाहिए। हाई प्रोफाइल मामला है, आपके पास आया है, आपने काहे का हाई प्रोफाइल है भाई? एक मिनट, हाई प्रोफाइल कैसे हो गया? ये क्या है रोशन राही जो आप उनको हाई प्रोफाइल मामला बोल रहे हैं? काउंसलिंग लगातार आप कर रही है, तो हम लो प्रोफाइल भी काउंसलिंग हम ही करते हैं, हाई प्रोफाइल भी हम ही कर। ये हाई प्रोफाइल बोल के जबरदस्ती का हाई प्रोफाइल, आप लोगों के लिए वो हाई प्रोफाइल होगा, हमारे लिए हाई प्रोफाइल नहीं है। 2 मिनट अगर पावर स्टार पवन जी की बात करते तो हम मान भी लेते हाई प्रोफाइल मामला है। पवन स्टार जी का मामले को जब हम हैंडल कर लिए तो ये एसडीएम ज्योति मौर्य हो गया, और भी खैर नाम नहीं ले सकते हैं, बाकी लोग का जो मीडिया में नाम है उन्हीं का ले सकते हैं। यहाँ जज तक के मामले को हमने सेटल किया है, तो फिर आईजी,
तो वो सब बोलिए हाई प्रोफाइल। अब एक वो सिंगर है, उसको भी हाई प्रोफाइल आप आजकल तो गली गली में भोजपुरी और मागधी के सिंगर। लगातार मैम आप लड़की के साथ में काउंसलिंग किए हैं जो इसने जी आरोप देखिए, लगाया वो है, लड़की क्या हमारे कुछ पास किया कल आई थी और कल से आज तक वो लड़की उसके बाद मीडिया में नजर नहीं आई है आप लोगों को, क्योंकि हमने उसको मीडिया में बैठने से मना कर दिया है। हमने उसको समझाया है या तो तू मीडिया में बैठ के न्याय ले ले या तू हमारे पास न्याय ले ले। तो मेरी बात रोशन राही से हुई है। कल उसने मुझे कमिट किया था कि मैडम आज, मतलब आज 12 बजे मैं आपसे मिलने आऊँगा, लेकिन जब 1 बजे मैंने उसको कॉल किया तो शायद वो यहाँ आने से घबरा रहा था, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक पूरे यूट्यूबर्स एंड मीडिया वाले भरे हुए थे, तो वो आया नहीं। फिर उसने कहा मैडम 10 मिनट में अपडेट देता हूँ, लेकिन उसका 10 मिनट में अपडेट नहीं आया। मैंने उसको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा कि तुम क्या चाहते हो क्लियर करो, तो कहा कि कोर्ट से हम मामला फरिया लेंगे। तो हम उसको यहाँ तक कहे कि कोर्ट से अगर तुम फरियाना चाहते हो इस मामले को तो बाबू बहुत बढ़िया से तुमको हम कानून समझा देंगे। तो एफआईआर दर्ज होगा, उसका कैरियर खराब होगा। तो वो यहाँ पे रोशन राही बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। उसके पास बहुत अच्छा रास्ता है रोशन के पास कि बंद कमरे में जैसे मोहब्बत करते थे, लल्लो चप्पो करते थे, उसी तरह बंद कमरे में चीज़ों को ख़त्म कर लो। वरना अगर इसमें कैरियर बर्बाद होगा तो रोशन राही का करियर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और कल महिला विकास मंच आ चुकी, मैंने बहुत इंतजार कर लिया, मैं उसको बोली भी, और इसमें वो हैंडल हो रहा है पवन यादव जी के थ्रू। कोई पवन जी हैं, उनके थ्रू वो रोशन राही हैंडल हो रहा है। पवन जी से भी मेरी बात हुई है, तो उनका कहना है मैडम हम बीच में नहीं है। तो भैया जिस घर में वो लड़की रहती थी एज अ बहू, जी हाँ, बेडरूम में बड़े बड़े दोनों के फोटो भी टंगे हुए हैं। कल हमारी टीम उस लड़की को लेके नवादा जा रही है और उसको वहां पे छोड़ के चली आएगी, बात खत्म। लड़के के घर पर छोड़ के चले हाँ, वो पहले से रहती थी ना वहाँ जी, तो काहे के लिए दर दर भटके? नकार रहे हैं ना वो तो उनके नकारने से क्या हो जाएगा? इतने दिन से 2 साल से रख लिया, अब नकार के क्या कीजिएगा? अब उनके पास 2 ही रास्ता है, आइदर प्रेम पूर्वक सेटलमेंट कर ले या तो फिर बहू बना ले, है ना? कह रहे हैं कि जेल चले जाए या फिर कुछ भी हो जाए, भगवान भी अगर कह दे तो हम अब वो आपसे कहे होंगे, हमसे तो ऐसी बात उन्होंने नहीं कहा है। बोले मैडम हमसे राय मांगा है। बोला मैडम क्या राय है, क्या करूं? तो जो मुझे कहना था वो मैंने समझाया है और मुझे उम्मीद है कि मेरे समझाने पे रोशन समझेंगे। मीना मैम आप कह रही हैं कि जिस तरीके से वो 20 साल की प्यार भूलकर किरण जो है इसके साथ रहने लगे, आपको नहीं लगता है कि रोशन रोही उसको उसके साथ सेक्स किए, उसके बाद शादी का झांसा दिए, ये भी एक कानूनन अपराध है? अपराध है, उसी पे तो एफआईआर होगा, इसी मैटर पर। अभी 1 दिन और वेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर एफआईआर हो गया तो रोशन का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैंने वो ऑडियो भी सुना है जिसमें 30,000 रुपए थाने को पहुंचाने की बात आ रही है, ठीक है? तो इसलिए थाने ने इतने दिन बाद भी एफआईआर नहीं लिए। तो ठीक है, अभी तक तो चलो बेटा तुम पैसा पे लपेट लोगे। आज जिस दिन हम जाके बैठ गए टोली के साथ थाना में, उस दिन एफआईआर को कौन रोकेगा? है क्या कोई रोकने वाला? यहाँ पे गलत थोड़ी होने देंगे यार, हम कोई गुंडागर्दी थोड़ी कर रहे हैं। एक लड़की भटक रही है, एक लड़की किसी के विश्वास पे चली आई अपना सब कुछ छोड़ के, तो उसका जीवन यापन तो उसी को करना है, जैसे करे। अब नचनिया के साथ शादी कौन करेगा, ऐसा कहना है रोशन रोही का। और वो हमारे सामने नहीं कहेगा, हमारे सामने नहीं जो गा रहे हैं कहेगा। वो कौन सा गाना गाते हैं? वो भी खुद नचनिया नहीं है सुना क्या? ना, वो नचनिया क्या को नाचने नचनिया के लिए मजबूर करते हैं वैसा गाना गा के। ये लोग लड़की को फंसा फंसा के लाते हैं, हाँ। भोजपुरी इंडस्ट्री वाले, और यही सब करते हैं। पैसे के लिए वो थी। अच्छा पहले तो दे दो physical पैसा, करे, थी तो हाँ, पैसे दे दो। 20 लाख रुपए ऑफर किए हो ना, दे दो, काम खत्म करो। मैम उसके गले में मंगलसूत्र भी नहीं है, माथे में सिंदूर भी नहीं है। तो डाल देते हैं, क्या माथे दिक्कत में है? सिंदूर है, माथे में सिंदूर। सिंदूर लगा तो नहीं है तो डाल देते हैं। अरे ऐसे ही वो अच्छा अपने ये घर में कैसे रखता देखते था। हैं? कोई रूम में जो है कि शादी कर लेते हैं, कोई पार्लर में शादी कर लेते हैं। अरे रोशन जब अपने घर पे लेके जाता था इतना इतना चूड़ा मंगलसूत्र और सिंदूर लगा के, तो रोशन के माँ बाप को नहीं बुझा रहा था कि तू कौन लड़की को लेके घर में आ रहा है? बेफजूल का सवाल पूछ रहे हो भाई हमसे तुम लोग। और इंटरव्यू भी तो देखे वो ससुर बता रहे हैं कि वो तारीफ कर रहे कि हैं मेरी बहुत अच्छी है, मैं जब भी करूंगा तो मेरे घर में वही बहू बन के देखिए आएगी। इससे पहले वो 1000 मीडिया के सामने आकर बोल चुके हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और फ्यूचर में मैं इससे शादी करने वाला हाँ तो हूँ। बस करेगा ना। मैम क्या लगता है, आप अक्सर बहुत सारे केस को देखती है, क्या लगता है कि रोशन रोही आखिर क्यों मुकर रहे हैं? देखिए रोशन अगर उसको रखना भी चाहेगा तो अब हमारा जो अनुभव कहता है इस लड़की को उसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन भविष्य सिक्योर नहीं है। रोशन उसको 4 दीवारी में बंद करके एक जानवर की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि उसकी मानसिकता बहुत घटिया है। हमने ये भी पता लगा लिया कि वो उसे बहुत मारता था, पीटता था, खिड़की के बाहर भी वो अक्सर झांका। लड़ाइयाँ होती थी, हॉस्पिटल जाते थे, वैसे खाने जब जान गए कि भाई ये लड़का मानसिक रूप से बीमार है,
तो अभी तो उस लड़की के पास मौका है, अभी तो वो अपना जीवन आगे बढ़ा सकती है। किरण क्यों रहना चाहती है ये सब चीज जानते हुए भी? डर है, आखिर वो कहाँ जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं क्या काउंसलिंग का आता है। कल उसके नवादा टीम जा रही है, आज तो रोशन अगर नहीं मिलेगा तो कल नवादा जा ही रहे हैं। मैम, हमने जितना भी उनका इंटरव्यू देखा है रोशन रोही का, किसी में वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ मेरी एक्ट्रेस थी, किसी में कह रहे हैं कि सिर्फ 1 साल का रिलेशन था, किसी में कह रहे 2 साल का रिलेशन था। क्या लगता है कि रोशन रोही कुछ छिपाने की कोशिश अरे कर जब रहे हैं? आदमी फंसता है ना तो ऐसी पगला जैसे अलबलाता है, इसलिए रह के स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। कभी कुछ तो कर और अलबलाएगा। अभी देखो ना, अभी तो भूल भी जाएगा कि वो लड़की को पहचानता था, ये भी कुछ दिन बाद बोलेगा। ये बिना मानवी का डर से होगा। मेरा डर क्या, हम शेर थोड़ी हैं जो खा जाएंगे। यानी कि बीना मानवी जो है किरण का सपोर्ट कर रही हैं। हम दोनों का सपोर्ट करें। मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों के बच्चे, भविष्य किसी का नहीं बर्बाद होना चाहिए। ना रोशन राही पे FIR होना चाहिए, ना किरण की जिंदगी बर्बाद होनी चाहिए। हम ऐसा कुछ रास्ता निकालेंगे। जी हाँ, तो आप बिना मानवी को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि यहाँ पर जिस तरीके से रोशन रोय जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो वो बंद कमरे में इससे शादी करते हैं, 2 साल से लिविंग रिलेशन में रहते हैं और अब लड़की को छोड़ दिए हैं। कई मीडिया चैनलों पर आकर रोशन रॉय ने कहा था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इनके साथ शादी करने वाला हूं। वैसे में लड़की को दर दर कर भटकना अभी पड़ रहा है और ऐसे मामले जो है वो बिहार में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और भोजपुरी सिंगर हो या भोजपुरी के जो फिल्म स्टार है, उनका लगातार ऐसे नए नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि ये मामला क्या बिना मानवी सॉल्व कर पाती है। क्या रोशन रॉय जो है आज अपनी पत्नी को अपना लेंगे और अपने घर में फिर से जगह दे देंगे, क्योंकि रोशन रॉय अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल चुके हैं, घर का दरवाजा बंद कर चुके हैं और साफ तौर पे कह दिए हैं कि ये उनकी पत्नी नहीं है, बल्कि लड़की जो है उनके पैसों से प्यार करती थी, उनसे प्यार नहीं करती थी। ऐसे में बीना मानवी कितना सफल हो पाती है, ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।